15 अगस्त के बाद से ही लगातार अफगानिस्तान की सूरत बदल रही है और इस बीच हुआ वही जो तालिबान चाहता था। बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने अपने तय सीमा से पहले यानी कि 31 अगस्त से ठीक 24 घंटे पहले ही डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया है। सोमवार रात यूएस के आखिरी 3 विमानों ने उड़ान भरी और जो भी अमेरिकी नागरिक बचे हुए थे, अमेरिकी सैनिक बचे हुए थे, सबको अमेरिका वापस भेजा गया है इन्हीं विमानों के जरिए। 20 साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से आजाद है तालिबानियों के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए नहीं। तालिबान जो चाहता था वो कर चुका है। ऐसे में जश्न के दौरान तालिबानियों ने हवाई फायरिंग भी की और एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट जश्न के तौर पर सामने आई। फिलहाल ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमेरिका की तरफ से बचे हुए जो नागरिक थे अमेरिकी, उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा था। जो बचे हुए नागरिक थे उन्हें निकाल लिया गया। अमेरिकी सैनिक भी अब अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ चुका है। और ये दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सोमवार रात की है जब 31 अगस्त यानी कि आज से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। तो तालिबान के लिए ये जश्न भरा माहौल था। जश्न मनाती हुई तस्वीर आप देख लीजिए। आमतौर पर जश्न मनाने में हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं या फिर आतिशबाजी होती है, लेकिन तालिबान के लिए यही है जश्न मनाने का उसका तरीका। इकतीस अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी नागरिकों को निकालने का काम पूरा हुआ है और इसके बारे में अमेरिका की तरफ से जानकारी दी भी गई। अब अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़ चुका है तो पूरी तरह से अफगानी गिरफ्त में है तालिबान के। काबुल एयरपोर्ट पर आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरीके की भीड़ लगी हुई थी, हजारों लोग वहां पर जमे हुए थे, लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट पर कोई नहीं दिख रहा। अफगानी लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। वो जानते हैं कि अब यहां से निकलने का जरिया कुछ है नहीं, इसलिए काबुल एयरपोर्ट अब बिल्कुल सुनसान है, खाली हो चुका है। अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी नागरिक वापस लौट चुके हैं। इस बीच जो वहां के फंसे हुए लोग थे, चूंकि अब हवाई उड़ानों पर पूरी तरीके से रोक है, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान कब्जा कर रहा है, ऐसे में अब लोग पैदल ही, क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमाएं लगी हुई हैं, वहां पैदल ही निकलने की कोशिश में और ऐसे में ईरान की तरफ जाते हुए भी अफगानी लोग नजर आ रहे हैं इस कोशिश में कि शायद हो सकता है यहां से सीमा पार हो जाए। निराश जरूर है, हताश जरूर है, लेकिन ये जानते हैं कि तालिबान के साए में अगर रहे तो भविष्य अंधेरे में रहेगा और इसी अंधकार से निकलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ी बात ये कि ओसामा बिन लादेन का साथी अमीन उल हक 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। 3 तस्वीरें जो आपको बताएंगी 26, 27 और फिर 29 अगस्त को क्या हुआ अफगानिस्तान में। 26 अगस्त आपको याद होगा काबुल एयरपोर्ट के बाहर सिलसिलेवार तरीके से धमाके किए गए थे। 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी मौजूद थे। लेकिन फिर अमेरिका ने बता दिया कि हम इसका बदला लेंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही। 27 अगस्त वो दिन था जब आईसिस के मॉड्यूल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अमेरिका की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया और इसी ड्रोन से किए गए हमले में आतंकियों के मारे जाने की खबर था। कहा जा रहा था कि मुख्य साजिशकर्ता इसी हमले में ढेर हो गया है और कई ठिकानों को तबाह अमेरिका ने किया है। फिर 29 अगस्त की तस्वीर आप देख लीजिए। अमेरिका को फिर से सुरक्षा एजेंसियों के जरिए इनपुट मिला कि फिर से कुछ आतंकी एयरपोर्ट पर धमाके करने वाले हैं, एयरपोर्ट की तरफ विस्फोटक लेके जा रहे हैं। ऐसे में फिर से रॉकेट दागे गए और अमेरिका की तरफ से जो रॉकेट दागा गया उसमें अमेरिका दावा यह कर रहा है कि आईएसआईएस के मॉड्यूल के खूंखार आतंकियों का सफाया हुआ है। अमेरिका 2 बार इसी तरीके से एयर स्ट्राइक कर चुका है, एक बार 27 अगस्त को, एक बार 29 अगस्त को। एक बार ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक हुआ, दूसरी तरफ रॉकेट दागे गए और अमेरिका ने बता दिया कि ऐसे कोई भी मंसूबों में कामयाब हो नहीं पाएंगे जब तक उसके लोग फंसे हैं। लेकिन बड़ी बात यह, जब अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को निकाल दिया गया है तो अब अफगानिस्तान के लोग, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तालिबान ये गारंटी लेने की बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरें ऐसा कह नहीं रही कि अफगानी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। इस बीच यूएस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी दिखा। 28 अगस्त जब नांगरहार प्रांत में आतंकी जो अड्डे थे उन्हें एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 29 अगस्त काबुल के पीर बच्चा कोट एरिया पर एयर स्ट्राइक की गई और अमेरिका का दावा यहां फिर से था कि जिस घर पर रॉकेट दागा गया उसी घर में आईसिस के मॉड्यूल के आतंकी छिपे हुए थे और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे विस्फोटक लेकर।
बड़ी खबर ये कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और इसीलिए हमने कहा कि ईरान की तरफ लोग जा रहे हैं, पैदल ही उस रास्ते को निकले हैं अफगानिस्तान छोड़ने के लिए। काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट पर तालिबान कब्जा कर चुका है। तालिबान ने एयरपोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, 31 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 24 घंटे पहले ही काबुल एयरपोर्ट खाली हुआ और यही जश्न मनाता हुआ तालिबान नजर आया जब गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में तालिबान ने इस जीत का जश्न मनाया है। तालिबान यही चाहता था काबुल एयरपोर्ट भी उसके कब्जे में आ जाए। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा जमा चुका है और तालिबान ये कह रहा है कि अब अफगानिस्तान के लोग महफूज होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अफगानिस्तान के लोग महफूज कैसे खुद को महसूस करें। बड़ी बड़ी गन्स के साथ इधर उधर तालिबानी आतंकी घूमते रहते हैं। ऐसे में अफगानी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब काबुल एयरपोर्ट जो एकमात्र जरिया था लोगों का वहां से निकलने का, वहां भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अब काबुल एयरपोर्ट जहां पर हजारों की भीड़ थी वहां कोई नहीं है। वहां से लोग लौट चुके हैं क्योंकि हवाई उड़ानों पर तालिबान ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। 3 गेट पर कब्जा कर चुका है तालिबान और ऐसे में अब जब लोगों का वहां से हटना भी शुरू हो चुका, हटने के बाद अब तालिबान वहां कब्जा जमाने के इरादे से आगे बढ़ा है। बड़ी खबर अब इस बीच लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पल पल का अपडेट आप इंडिया न्यूज पर जान पाएंगे। हमारे साथ मेहमान हैं आसिफ रमीज दाऊदी, हमारे साथ हैं विदेश मामले के जानकार, दुबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज वसीम हमारे साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। नेहा पंत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जनरल JK परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि जरूरी मुद्दे हैं और जरूरी बातों पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान में आसिफ रमीज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब तो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ चुका है, तालिबान जो चाहता था वो हो चुका है, लेकिन बड़ी बात, अफगानी लोग जो चाहते हैं, अफगानिस्तान में अभी बचे हुए लोग जो चाहते हैं, वो हो पाएगा क्या? भविष्य कुछ बेहतर दिखाई देता है आपको? ये दरअसल बहुत बड़ी बात है कि अफगानी जो चाहते हैं क्या वो हो पाएगा कि नहीं। और हर किसी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए, किसी भी मुल्क में जब होता है, लेकिन अभी जब अफगानिस्तान की बात चल रही है तो अफगानी क्या चाहते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब क्या उनको वो मिल पाएगा वो जो चाहते हैं या नहीं, और जो आपने कहा कि इसकी दुनिया की क्या नज़र है, किस तरह से देखिए, आज ट्यूसडे 31 अगस्त को चले लगभग 2 दशक पुराने जो अमेरिका का वहाँ पे एक ठहराव था, जो भी कोशिश है अमेरिका अपने हिसाब से वहाँ पे अपने वर्चस्व को बनाने या अपने कुछ मंसूबे को अचीव करने के लिए वहाँ पर था। अब आज वो एरा एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन क्या ये एरा वहां पे खत्म हो गया या कुछ नई चीजों की शुरुआत हुई है। जैसे कि आपने देखा कि 2-3 रोज पहले ही कि किस तरह से अटैक्स हुए, मासूम लोगों की जानें गई और अब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से, अब यहाँ पे खास तौर से जो तालिबान की हुकूमत आएगी और उस पे जो अब नए क्या क्या सिनेरियोज क्रिएट होंगी, वैसे में क्या वहां पे अफगानियों का जो आपका सवाल है उनके हक की बात या उनके दिल में जो है वो चीजें पूरी हो पाएंगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जब आपने देखा होगा कि खुद रात में ही इंडिया में तो रात ही का वक्त था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रेजोल्यूशन पास हुआ और उसमें जो सेफ पैसेज की बात हुई और सारे कंट्रीज से ये हुआ कि अब धीरे धीरे लोगों का जाना हो, जो भी बच गए हैं वो चले जाए वहां से। अमेरिका तो जा ही चुका है, लेकिन जो बच जाएंगे आखिर में, चले ठीक है कुछ अफगानी भी चले जाएंगे, ठीक है कुछ उसमें से जा सकते हैं, लेकिन आखिर में जितने अफगानी वहां बच जाएंगे उनका क्या होना है, उनके भविष्य का क्या है, जो आपका सवाल है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, और अभी देखें वहां पे हेल्थ जो एक सिस्टम है वहां पे पूरी तरह से कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है और आएगी। जब से तालिबान का वहां पे कब्जा हुआ है या उसकी हुकूमत की बात हो रही है, तो हेल्थ सेक्टर में बाकी तमाम सेक्टर्स तो अपनी जगह है, लेकिन अभी जब आप देखें कोरोना के हालात हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, इतने अटैक्स हो रहे हैं, तो उससे और भी चीजें दूसरी तरफ जाएंगी। जो सेहत के एतबार से दूसरी तरफ से भी जाने जाएंगी। एक तो वो अटैक्स हो रहे हैं, ये तो मूल अधिकारों की बात रही आसिफ रमीज जी, ये तो मूल अधिकारों की बात रही कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, बाकी क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रहेंगे
कि लोगों के घरों से राशन खत्म हो चुका है। जो लोगों के घर का सामान रहता है वो बेचने के लिए मजबूर लोग हो गए हैं कि कम से कम 4 पैसे आएंगे तो घर में राशन जुटा पाएंगे, क्योंकि खाने के अब लाले पड़ गए हैं। लोगों के पास ना तो पैसा है ना फिर खाने का सामान है। नेहा जी, जो तस्वीरें हमने देखी, तालिबान खुशी से जश्न मना रहा है, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में उसका तरीका यही है जश्न मनाने का। अफगानी बहुत डरे सहमे नहीं होंगे इन तस्वीरों के बाद, और जो कुछ अब तक उनके साथ हुआ है पिछले 15 से 20 दिनों में। देखिए, जश्न बेशक तालिबान मना रहा है, लेकिन अभी जो आने वाला समय है तालिबान पे, वो भी कम चुनौतियों से भरा नहीं है। अफगानी लोगों की अगर मैं बात करूं, एक आम अफगान नागरिक की, तो उनके लिए तो ये बहुत ही चुनौती भरा समय है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन टाइम है, जिसमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि नहीं, अब ये वो तालिबान नहीं रहा जो गुफाओं में, कंदराओं में रहा करता था। ये नेगोशिएशन टेबल पे बैठ रहा है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, CIA के ऑफिशियल्स के साथ, और कतर में, दोहा में 7 स्टार होटल्स में ये लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी वो माइंडसेट क्या है? क्या वो माइंडसेट वास्तव में इस तालिबान का इतना बदल चुका है कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा? इसके अलावा अगर आप देखें तो वहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, और वो वैक्यूम जो अलग अलग फोर्सेस है, ये कोई एक कंसोलिडेटेड रिजीम नहीं है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान के आपस में भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है। तो ये जो कंसोलिडेटेड एक रिजीम ना होने की वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अफगान लोगों के भविष्य पर, क्योंकि ये अफगान की वो जनरेशन है जो 9/11 के बाद बड़ी हुई है और अभी बहुत यंग है। मतलब कई इसमें से आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है वो 20 साल के नवयुवकों का है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी अफगानियों के लिए पहले अपने सर्वाइवल का है। दूसरा चैलेंज ये है कि तालिबान के लिए कि वो अपनी कंट्री को अब कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत जोरों पर है। अमेरिका ने रातों रात अपनी ट्रूप्स निकाल ली, अपने ऑफिशियल निकाल लिए, लेकिन अभी भी माइंड यू कई अमेरिकी नागरिक वहां फंसे हुए हैं, कई अफगान उनके जो एलाइज थे वो वहां फंसे हुए हैं, और नेटो कंट्रीज के कई लोग वहां फंसे हुए हैं। तो अभी तालिबान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कंट्री को ऑपरेट कैसे करेंगे। और जाहिर तौर पे अगर आम अफगान नागरिक उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो आपको पता है कि वो अट्रॉसिटीज किस हद तक जा सकती हैं, और आने वाला समय मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये एक डिक्टेटरशिप की ओर अगर ये रजीम चली जाए और वहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जिससे आईसिल भी अब भरने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाला समय बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता बहुत ज्यादा बनी हुई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या तालिबान को मिल पाएगा? बाकी देशों की तरफ से क्या मान्यता तालिबान पा पाएगा? विदेशी फंडिंग पर रोक है, इसके बाद क्या तालिबान कैसे शासन चलाएगा, कैसे सत्ता में काबिज रहेगा, और क्या अफगानिस्तान के लोगों के लिए हित के कुछ काम कर पाएगा? तालिबान की सोच या विचारधारा ऐसा इशारा करती नहीं है। एजाज वसीम, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आगे बात होगी आपसे, क्योंकि जरूरी बातों पर बात होनी जरूरी है, क्योंकि अब अगर लादेन का करीबी अमीन उल हक 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा है, जो कि पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था, तो ये सवाल पाकिस्तानी पत्रकार से होना जरूरी है।